क्या आईपीएल देश के युवाओं को भटका रहा है? मैच होता 3 घंटे का है। 3 घंटे के बाद जो सोशल मीडिया पे भड़स मचती है, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स, कौन जीतेगा कौन हारेगा, डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से बल्लेबाज का तारीफ किया जाता है मैच के बाद में, उसमें जो देश के युवा फंस रहा है ना, बहुत बड़ा लॉस करेगा देश को लेकर। डेवलपिंग कंट्री है और इस देश में युवाओं को पढ़ने की ज़रूरत है। और जिस समय न्यू सिलेबस शुरू होती है, पढ़ाई का नया सेशन शुरू होता है अप्रैल से, और उसी समय आईपीएल आता है और 2 महीने पूरा बच्चा इसे फोकस करता है। छोटे बच्चों को मैंने बात करते हुए देखा है, कौन जीतेगा, आरसीबी की एमआई? मुझे लगता है कि यही जीतेगा। बहुत तगड़ा तगड़ा टीम है इसमें, मतलब कि इतना डीपली नॉलेज हो गया है कि मत कहो। दूसरी तरफ देखोगे तो आईपीएल एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है, लाखों परिवारों का घर चलता है इससे। लेकिन अगर ये एडिक्टेड हो गया है बच्चों के लिए, तो ये बच्चों के लिए भी हानि है और देश के लिए भी नुकसान होगा, भले ही ये बिजनेस का एक बहुत ही शानदार मॉडल क्यों ना हो। 2 महीने तक आप देखोगे तो देश में बड़े बड़े मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि हर जगह पे आईपीएल की चर्चा हो रही है। हर कंटेंट क्रिएटर यही बात कर रहा है कि अगले मैच में क्या होगा, पिछले मैच में इसको क्या हुआ था, आगे आने वाले फ्यूचर में इस प्लेयर का क्या होने वाला है। और ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम देश के युवाओं को खोखला कर रहा है अंदर अंदर। और अगर कोई युवा एक बार आईपीएल में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, उसको हर जगह पे आईपीएल दिखेगा, ए बल्ला छक्का, कभी चौका, कभी ये कभी वो, हर बार। मतलब उसको और कुछ नहीं दिखेगा, देश में क्या हो रहा है, क्या सवाल पूछना चाहिए, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये सबसे मतलब 2 महीने के लिए खत्म हो जाती है। और मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सरकार कोई भी बड़ा कांड करेगा, आईपीएल उसको ढक देगा। इससे एक और बड़ा नुकसान हो रहा है देश के लिए कि फैंटेसी गेमों को प्रमोट किया जाता है। बच्चों को यह बताया जाता है कि रातों रात कैसे करोड़पति बनते हैं, 1 रुपये लगाओ करोड़पति बन जाओ। और पता कौन बोलते हैं? आपके बेस्ट प्लेयर बोलते हैं, जिनको आप पसंद करते हो, वही आकर बोलते हैं आओ माई 11 सर्कल में आओ, टीम बनाओ, जीतो करोड़ रुपये, ड्रीम 11 में आओ खेलो। और यही चीज तो है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये एक बिजनेस मॉडल अगर आईपीएल है, और अगर इससे हट कर युवा अगर भाग रहा है, तो ये आईपीएल देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं करेगा ये। हाँ, हम मानते हैं कि एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है, लेकिन अगर छोटे बच्चे इसमें पड़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे अगर इसकी चर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर इसकी बातें कर रहे हैं, तो ये बिजनेस मॉडल तो है, लेकिन देश के युवाओं को बर्बाद भी कर रहा है। कई सारे बच्चे तो जिद्दी होते हैं कि मुझे आईपीएल देखने दोगे तो मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे आईपीएल देखने दोगे तो मैं खाना खाऊंगा, मैं आज नहीं ये करने वाला क्योंकि मेरे को आईपीएल नहीं देखने दे रहे हो आप। पेरेंट्स का बहुत शिकायत आता है, छोटे छोटे बच्चे आईपीएल के एडिक्टेड हो गए हैं, उनको आईपीएल दिखाएगा तो वो अपना काम करेंगे। पेरेंट्स के सामने कंडीशन पुट करके रखे हैं कि आईपीएल देखने दोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। आप पेरेंट्स करे क्या? ये शुरू में तो बहुत मजा आ रहा था जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, चलो देश में कुछ बड़ा हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रही है, बिजनेस का एक मॉडल सेट हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये छोटे छोटे बच्चों को एडिक्टेड कर रही है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और यही तो है जो देश को बर्बाद करने में योगदान देगा देश के लिए। आगे देखिएगा क्या होगा। और बात तो वही होगी ना कि लड्डू कोई और खा रहा है और लार आप चटका रहे हैं, मुंह से लार आपके गिर रहा है। बेचारे वो छक्के मार रहे हैं, वो चौके मार रहे हैं, पैसा उसको मिल रहा है, प्रमोटिंग का पैसा उसको मिल रहा है, और देश के युवा क्या कर रहा है? अरे यार देखो ये छक्का मार रहा है, देखो ये चौका मार रहा है, देखो कैसे खेला, ये कैसे खेला। यही तो बात है कि लड्डू कोई और खा रहा है और लार है जो आपके जुआ से गिर रहा है। तो अभी भी समझ जाइए, ये आईपीएल के चक्कर को छोड़िए और अपने करियर, अपने काम पे फोकस कीजिए, नहीं तो आईपीएल आपको अंदर से खोखला कर देगा। और जब तक ये बात आपको समझ में आएगी, आपके हाथ से उम्र निकल जाएगा।